हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे सही देख रहे हो कि हम सब काले हैं और ये मैं अब कुछ देर में प्रूव भी करने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या लगती है, तो आप लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है। किसी को हो सकता है कि भाई मछलियाँ बहुत खूबसूरत लगती हों दिखने में, मतलब अलग अलग कलर की मछलियाँ आती है। किसी को फूल बहुत पसंद है, फूल खूबसूरत हो सकता है। किसी को बटरफ्लाइज बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, किसी को झरना लग सकता है, अलग अलग चीज़ें। किसी को इंसान का बच्चा भी खूबसूरत लग सकता है। तो सबके लिए अलग अलग खूबसूरत चीज़ें हो सकती है ना। अगर मैं ये पूछूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, तो इसका भी आंसर सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, तो मैं मानता हूं कि वो लाइट है। और ये सबको मानना भी चाहिए, और ये मैं अभी प्रूव भी करने वाला हूं। देखो, तुम्हारे लिए जो भी खूबसूरत चीज है इस दुनिया में, अगर लाइट ना हो तो क्या तुम उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो कोई भी खूबसूरत चीज अगर मेरे सामने आप लाओगे, तो उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? लाइट। लाइट के बिना उसके खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऊपर वाली बात हो गई। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि लाइट दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है, बल्कि लाइट ही है। समझ में आ रहा है? बाकी कोई चीज है ही नहीं। और इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ अब मैं यहां पे देने वाला हूं फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये क्लियर है कि लाइट के बिना आप कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। लाइट नहीं तो आपको सारी चीजें अंधकार में ही नजर आएगी, कुछ नजर नहीं आएगा, सब काला काला काला। चाहे कितनी भी खूबसूरत कोई चीज रहे, देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? लाइट चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई आखिर हमको चीजें दिखाई कैसे देती है। मतलब अगर मान लो लाइट है, तो लाइट के होने के वजह से ही हमको चीजें दिखाई देती है। लेकिन लाइट होने पर ऐसा क्या हो जाता है कि हमको ऑब्जेक्ट दिखता है, और अगर हम लाइट बंद कर दे तो ऐसा क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देता है। सो विल सी दैट हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो एक्चुअली आपको एक यहाँ पे बात बता दूं कि आपका जो, अगर सपोज करो मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, तो व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं। मतलब अगर सपोज करो आपके पास व्हाइट लाइट है, तो उसमें सारे कलर्स मिक्स्ड होते हैं। तो इसलिए जब आप किसी प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालते हो, तो वो सारे कलर्स में सेपरेट हो जाता है। इन शॉर्ट, सारे कलर्स को अगर आप मिला दोगे तो आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास व्हाइट लाइट है, तो उसके अंदर एक्चुअली में सारे के सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपके पास जो प्लास्टिक का स्केल आता है, उसमें भी अगर आप लाइट पास करोगे तो उसमें भी आपको कुछ कलर्स दिख जाएंगे। तो इसका मतलब अगर व्हाइट लाइट है तो उसके अंदर सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स के लाइट मिक्स्ड है, और सब मिक्स होके व्हाइट लाइट बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में हमको ऑब्जेक्ट लाइट पड़ने पर दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो अलग अलग कलर के लाइट होते हैं, सबको मिला दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। तो अब देखो, अगर जैसे मान लो सामने में एक एप्पल रखा हुआ है, इस एप्पल को अगर हमको देखना है, तो होता क्या है, जब इस पर व्हाइट लाइट पड़ता है तो इसका मतलब सारे कलर्स के लाइट पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे कलर्स के लाइट मिलके व्हाइट लाइट बनते हैं। तो ये एप्पल क्या करता है, ये एप्पल की अपनी प्रॉपर्टी है कि उस व्हाइट लाइट में से सारे कलर्स के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर अपने ले लेता है, निगल लेता है। लेकिन वो रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रेड कलर के लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और वही एप्पल से रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब मेरे आंख में घुसता है, तो मुझे वो एप्पल रेड दिखाई देता है। इसका मतलब वो जो रेड कलर है वो किसका है? लाइट का है, एप्पल का नहीं है। वो तो बस एप्पल पे पड़ा, और एप्पल पे पड़ने के बाद मेरे आंख में घुसा। एप्पल ने रेड छोड़ के सारा एब्जॉर्ब कर दिया, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। रेड छोड़ दिया, वो मेरे आंख में घुस गया, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है, वो एप्पल रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जब लाइट नहीं थी तब रेड का क्या कलर था? थोड़ा सोचो। देखो, जब लाइट नहीं रहती है तो हमको सारी चीजें काली नजर आती हैं, और एक्चुअली में वही हर ऑब्जेक्ट का असली कलर है। ये जो आपको एप्पल दिख रहा है ना, ये भी असली में ब्लैक है, काला है। अरे उस पे जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो उसमें से वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए रेड नजर आता है। तो वो रेड कलर लाइट का है, एप्पल का नहीं, वो तो काला है। उसी तरह से अगर सपोज करो मुझे कोई ऑब्जेक्ट ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या? उस पर भी व्हाइट लाइट पड़ता है, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? आप व्हाइट लाइट जिसमें सारे कलर्स हैं,
उसमें से ब्लू कलर के लाइट को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लू कलर इसको पसंद नहीं, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, वही ब्लू कलर का जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मेरे आंख में घुसेगा तो मुझे ऑब्जेक्ट ब्लू दिखता है, पर असली में तो इसका कलर ब्लैक ही है, जो कि आपको बिना लाइट का दिखता है, ब्लैक है ये। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट के पास कोई कलर है तो वो लाइट का कलर है, उस कलर की लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख में घुस रही है, तो फिर मुझे कलर किसका दिखता है? लाइट का दिखता है। ऑब्जेक्ट का कोई कलर ही नहीं है, लाइट बंद कर दो सब ब्लैक। इसका मतलब इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट ब्लैक है। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो थोड़ा? मतलब मैं भी काला हूं, तुम भी काले हो, सारा संसार काला है, और ये पता चलता है। लाइट गायब कर दो सब काले, और ये जो कलर तुमको दिखाई देता है ना हर जगह पे, वो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड लाइट है। किस ऑब्जेक्ट से किस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे उसका कलर डिसाइड होता है, राइट? इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसे लाइट पड़ने पर भी बहुत से ऑब्जेक्ट जो है वो हमको ब्लैक नजर आते हैं। ये क्यों होता है? जब लाइट पड़ गया तब हमको कलर क्यों नहीं नजर आ रहा है? जैसा अभी ये लड़का देखोगे तो इसका सर के बाल जो है वो ब्लैक है, लाइट पड़ने पर भी ब्लैक ही होता है। क्यों ऐसा? इन ऑब्जेक्ट्स की ये खासियत होती है कि इस पर जो भी लाइट पड़ेगा, जैसे ये बाल है, ये बाल पे जो भी लाइट पड़ेगा वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई जब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता तो जो कलर उसका अंधेरे में था लाइट पड़ने पर भी होगा, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट मेरे आंख में घुसी ही नहीं। तो जैसा पहले दिख रहा था अंधेरे में, वैसा ही दिख रहा है ब्लैक। समझ में आया किस तरह से ब्लैक कलर हमको लाइट पड़ने पर भी दिखाई देता है? अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट लाइट पड़ने पर व्हाइट क्यों नजर आता है, ये अब तुम समझ चुके होगे। इस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये सारा व्हाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तो फिर मुझे व्हाइट दिखाई देता है वो, राइट? समझ में आ रही है बात? इसलिए आपको कहा जाता है कि गर्मियों में जो है आप व्हाइट कलर के कपड़े पहना करो। क्यों? क्योंकि वो सारा हीट और लाइट, हीट भी इनफैक्ट हीट के साथ भी ऐसे होता है, वो हीट और लाइट सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आप बचे रहते हो। नहीं तो काला कपड़ा पहन के निकल लो गर्मी में, फिर देखो हालत खराब हो जाएगी, सब एब्जॉर्ब कर लेगा वो, राइट? तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं लाइट पड़ने पर। असली कलर हमको पता है कि वो ब्लैक है, सारी चीजें। तो इसका मतलब एप्पल ब्लैक है, शर्ट ब्लैक है, फूल ब्लैक है, अम्ब्रेला ब्लैक है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब ब्लैक है। मैं ब्लैक हूं, तुम ब्लैक हो, सारा संसार काला है, सब काले हैं। समझ गए? तुम भी काले हो, ज्यादा हंसो मत मुंह फाड़ के, समझे? अब ये जो दुनिया आपको इतनी खूबसूरत दिखती है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स दिखते हैं, हर जगह पे रंग बिरंगे तितलियां दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, ये सब काले हैं। एक्चुअली में इन पर अलग अलग कलर के लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख में घुसती है, और हर जगह मुझे लाइट 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 नजर आता है अलग अलग कलर का। समझ गए? असल में दुनिया कैसी है, और असल में तुम कैसे हो, मैं कैसा हूं, या हमारे दोस्त कैसे हैं, सब काले हैं, सब। और इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी अगर तुमको कोई कहता है, या किसी को तुम्हारे सामने अगर आकर किसी को लगता है कि भाई वो बहुत खूबसूरत है या फिर बहुत हैंडसम है, तो इसका एक ही मतलब है कि उन गधों को फिजिक्स नहीं आती है, और फिजिक्स नहीं आती है इनको इसलिए ऐसा लगता है। नहीं तो हमको पता है कि खूबसूरत ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं, वो सारा लाइट का करामात है। मेरा स्किन कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। असली कलर क्या है हमारा? असली में तो हम काले हैं, काले। समझ में आया? तो अगर आपको ये एहसास हो चुका हो, और अगर आपको ये अनुभूति हो गई हो कि हाँ भाई हम असली में क्या है, तो भाई देखो भेदभाव का कोई मतलब नहीं होता है, कौन काला कौन गोरा, ये देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि असली में तो हम सब काले हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।